मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ तीन चीज़ों की: स्वबोध, इतिहास बोध और शत्रुबोध। इस मुद्दे को या इस विषय को एक नए आयाम के साथ शिक्षाविद और चिंतक शंकर शरण जी ने उठाया है। एक लेख में, एक वेबसाइट पर लिखे लेख में उन्होंने इसको कहा है कि इतिहास की उपेक्षा और राजनीतिक अयोग्यता ये हिंदुओं के स्थायी ब्लाइंड स्पॉट हैं, या उन्होंने कहा है आप इसे कमजोरी भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक शताब्दी से हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती रही है, लेकिन वो भी हिंदुओं की इस कमजोरी का शिकार हो गई। और वर्तमान संदर्भ इस मुद्दे को उठाने का ये है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत जो है हिंदू महासभा ने दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने उठा लिया और जिन्ना ने इसको आगे बढ़ाया। तो इसलिए भारत के विभाजन का दोष केवल कांग्रेस पर या नेहरू गांधी पर और जिन्ना पर नहीं, हिंदू महासभा पर भी है। वो कहते हैं कि ये कांग्रेस का इतिहास और राजनीति के प्रति इग्नोरेंस है, उसकी उपेक्षा है। उन्होंने कहा हिंदू महासभा का जन्म 1915 में हुआ। हिंदू महासभा कांग्रेस का एक तरह से अविभाज्य अंग थी। उनका कांग्रेस के 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे। इस तरह से कांग्रेस के बहुत से नेता हिंदू महासभा से जुड़े रहे। और उन्होंने कहा कि कई मौके ऐसे भी आए जब हिंदू महासभा का सम्मेलन कांग्रेस के पंडाल में हुआ, और फिर वो भारत विभाजन का आधार क्या था इसके बारे में लिखते हैं। कहते हैं अल्ताफ हुसैन हाली और सैयद अहमद खान, जिनको सर सैयद अहमद भी कहा जाता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं, उस रूप में उनको ज़्यादा जानते हैं लोग, और अल्लामा इकबाल, इन 3 लोगों ने घोषणा की कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है। शंकर शरण जी कहते हैं कि कांग्रेस इस्लाम के इतिहास से अनभिज्ञ है। मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मेरा मानना है कि कांग्रेस अनभिज्ञ नहीं है। कांग्रेस जानबूझकर रणनीति के तहत, जो अंत में उसके लिए घातक सिद्ध होता रहा है, और लगातार इसके उदाहरण हैं, कांग्रेस जानते हुए भी इस रास्ते पर चल रही है। कहते हैं कि 1879 में हाली के मुसाद्दिस और इकबाल का शिकवा, जो 1909 में प्रकाशित हुआ, और उसके अलावा अल्लामा इकबाल की दूसरी किताब या कहें दस्तावेज जवाब शिकवा, जो 1911 में प्रकाशित हुआ। वो कहते हैं कि ऐसे दस्तावेजों से कांग्रेसी अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। मुझे ये बात जो है समझ में नहीं आती कि कांग्रेसी कैसे अनभिज्ञ